नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों झमाझम बारिश चल रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी राज्यों में दिखाई दे रहा है, तो वहीं हिमालयी राज्यों में बर्फबारी हुई। लंबे समय के बाद फरवरी के यानी कि कहूँ कि दिसंबर के सॉरी जनवरी के आखिरी दिनों में इस तरह की बारिश दिखाई दे रही है। और संभवतः अभी तक देखा उत्तर भारत के राज्य भीषण ठंड में रहे और भीषण ठंड के इतर बारिश का सूखा देखा गया। लेकिन अल नीनो की वजह से जिस तरीके का तापमान बना वो सबने देखा। अब इन तमाम मौसम पर अपडेट करते हुए आईएमडी ने जनवरी को लेकर जो चौंकाने वाली जानकारी दी है और वहीं फरवरी के मौसम पूर्वानुमान को लेकर भी एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। मैं वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात जनवरी की। जनवरी 2024 को मैं हम सब ने देखा कि किस तरीके से उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड पड़ी थी और इस भीषण ठंड की वजह यही थी कि वो भीषण ठंड जो थी वो सूखी ठंड थी, उसमें बारिश नहीं थी। और इसी पर मौसम विभाग ने जो कहा है, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि जनवरी 2024 जो है वो 1901 के बाद दूसरा ऐसा जनवरी का महीना रहा है जो सबसे अधिक सूखा रहा है। मतलब 1901 के बाद 123 सालों में ऐसा जनवरी का महीना दूसरा महीना दर्ज किया गया है जहां पर पे इतनी कम बारिश दर्ज की गई है। तकरीबन 3.1 mm बारिश दर्ज की गई है जनवरी में, जो 123 सालों के इतिहास में सिर्फ ऐसा जनवरी के महीने में दूसरी बार हुआ है। ये उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है। मैं इसको थोड़ा सिलसिलेवार आपको समझाने की बात करता हूं कि जनवरी 2024 में पूरे देश भर में जो बारिश हुई है वो 7.2 mm हुई है, जबकि नॉर्मल बारिश जो होती है वो 17.1 है। इस तरीके से 58% कम बारिश जनवरी के महीने में देश भर में दर्ज की गई है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसे उत्तर भारत कहा जाता है, वो नॉर्मल बारिश जनवरी के महीने में 33.8 होनी चाहिए, लेकिन 3.1 mm बारिश हुई है। इस तरीके से 91% कम बारिश जनवरी महीने में उत्तर भारत के राज्यों में दर्ज की गई है। वहीं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर जो जानकारी दी है मौसम विभाग ने कि जनवरी के महीने 17.2 mm बारिश को सामान्य बारिश माना जाता है, लेकिन 5.6 mm बारिश ही इस महीने हुई है। इस तरीके से 67% कम बारिश ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जनवरी के महीने दर्ज की गई है। वहीं सेंट्रल इंडिया में 5.3 बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश जो माना जाता है 7.4 को। इस तरीके से 29% कम बारिश हुई है। साउथ जो दक्षिण भारत है उसमें 7.8 को नॉर्मल माना जाता है, लेकिन नॉर्मल से अधिक 18.2 बारिश जनवरी के महीने में हुई है। ये आंकड़े जनवरी के महीने के बारिश के हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जनवरी में जो पूरे देश का औसत बारिश का जो औसत बारिश जो है वो 7.2 जो हुई है, जैसा मैंने आपको बताया, वो पिछले 100 मतलब 1901 से लेकर 9वां ऐसा जनवरी का महीना है जिसमें इतनी कम बारिश दर्ज की गई है। इसे संभवतः देश भर के आंकड़ों की अगर हम लोग बात करें, उससे पहले 1937 में 7 बारिश की गई थी। हालांकि 2001 में भी 7.2 और 2010 में भी 7.2 बारिश देश भर में दर्ज की गई थी। लेकिन उत्तर भारत में ये जो बारिश हुई है, मैं फिर से आ रहा हूं इसी बात पे कि उत्तर भारत में दूसरी बार 1901 के बाद दूसरी बार यानी कि दूसरा जनवरी का महीना ऐसा रहा है जहां पर पे इतनी कम बारिश दर्ज की गई है। ये जानकारी मौसम विभाग ने दी है। समझ सकते हैं कि जनवरी के महीने किस तरीके का सूखा दर्ज किया गया है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि फरवरी को लेकर मौसम विभाग ने क्या कहा है, फरवरी में किस तरह की बारिश होगी, कितनी बारिश होगी। अल नीनो को लेकर जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है वो भी आपके सामने मैं रखूंगा कि अल नीनो को लेकर मौसम विभाग ने क्या कहा है। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि फरवरी को लेकर मौसम विभाग ने क्या कहा है, किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की स्थितियों पर जानकारी दी है। मौसम विभाग ने
मौसम विभाग हर महीने एक मासिक बैठक करता है। मासिक बैठक में महीने भर का पूर्वानुमान जारी किया जाता है। अगर हम फरवरी 2024 को लेकर जो संभावित पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, महीने भर का जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके बाद अगर हम लोग करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि जनवरी की तरह फरवरी का महीना सूखा नहीं रहेगा उत्तर भारत के लिए। जिस तरीके से हमने कहा कि उत्तर भारत में जो सूखे की स्थिति रही है, उत्तर भारत में 1901 के बाद दूसरा जनवरी का महीना इतना सबसे ज्यादा भीषण सूखा दर्ज किया गया है। उसको लेकर फरवरी में वो उस मिथक को तोड़ रहा है। अभी जैसा कि 3 तारीख को एक और एल नीनो एक्टिव होने वाला है, उसके साथ बारिश होगी। इसी क्रम में मौसम विभाग ने कहा है कि फरवरी में मासिक जो फरवरी महीने में जो वर्षा है वो सामान्य से अधिक होगी। फरवरी में 122% बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जो एलपीए होता है वो तकरीबन 65% है। तो और ऐसे में 122% की संभावनाएं हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि किन किन हिस्सों में लेकर बारिश होगी, तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, उत्तर पश्चिम पूर्वोत्तर मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और दक्षिण प्रायद्वीप भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से नीचे वर्षा होने की संभावना है। हमने देखा कि जनवरी के महीने में साउथ यानी कि दक्षिण भारत में अच्छी बारिश हुई, लेकिन अब उत्तर पश्चिम पूर्वोत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हम लोग बात करें कि किन किन हिस्सों को लेकर वो जानकारी दी है, तो मौसम विभाग ने कहा है कि फरवरी महीने में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख यानी कि जो उत्तर भारत में यहाँ जो मासिक वर्षा होगी फरवरी के महीने में जिसकी संभावना है वो सामान्य से अधिक होगी, ऐसा पूर्वानुमान है। वहीं फरवरी की बात करें जो पूरे देश को लेकर जो मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे देश में भी जो मासिक वर्षा है वो सामान्य से अधिक रहेगी। इसी तरीके से उत्तर पश्चिम पूर्वोत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य अधिक वर्षा होने की बात बताई है। जैसा कि मैंने कहा कि दक्षिण भारत में अधिकांश हिस्सों में सामान्य से नीचे वर्षा होगी, ये स्थिति जताई है। दक्षिण भारत में अभी हम कहेंगे कि वो मानसून का केंद्र है। देश के अंदर 2 मानसून होते हैं, एक उत्तर भारत के अंदर आता है, हमने देखा कि जिसे जून से जुलाई तक जुलाई से सितंबर तक होता है। वहीं दूसरा जो मानसून है वो दिसंबर से शुरू होता है। लेकिन अब दिसंबर में शुरू हुआ दक्षिण भारत के हिस्सों में मानसून, उसमें फरवरी में सामान्य से कम वर्षा की बात मौसम विभाग ने जताई है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि फरवरी 2024 के दौरान देश के तापमान कितना रहेगा, न्यूनतम तापमान कितना रहेगा, कितनी ठंड होगी, इसको लेकर भी मौसम विभाग ने कहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि फरवरी 2024 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में जो मासिक जिसे हम मंथली एवरेज निकालते हैं वो सामान्य से अधिक रहने की संभावनाएं हैं। वहीं जो अधिकतम तापमान है जो फरवरी महीने का वो उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों और पूर्व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। प्रायद्वीप भारतों में जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां भारत के अधिकांश हिस्सों और पूर्वी मध्य भारत के कुछ हिस्सों में और पूर्वोत्तर भारत के इक्का दुक्का इलाकों में सामान्य से लेकर सामान्य से नीचे अधिकतम तापमान होने की संभावनाएं हैं। वहीं शीतलहर को लेकर भी कहा है कि फरवरी 2024 के महीने के दौरान मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से नीचे शीतलहर चलने की उम्मीद है। ये शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है। वही मैंने आपसे कहा कि एक पश्चिमी विक्षोभ 31 तारीख को विकसित हुआ था, हम सब ने देखा, उसकी वजह से इन दिनों बारिश हुई है। लेकिन अब जो नया पश्चिमी विक्षोभ है वो 3 और 4 को होगा, जिसमें जो लाइट से लेकर मॉडरेट रेनफॉल होने के बाद मतलब हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। स्नोफॉल होगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 5 दिनों में यानी कि 31 से लेकर 4 फरवरी तक। इसके साथ ही साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी है। अगर हम लोग उसकी बात करें तो जिसमें हिमाचल प्रदेश में 31 से 1 फरवरी आज चल रहा है, उत्तराखंड में 1 फरवरी को भी भारी बारिश की आज 1 तारीख को है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो नॉर्थ वेस्ट का जो प्लेन्स इलाके हैं वहां पर भी 4 फरवरी को बारिश की स्थिति जताई है। वहीं अब हम देख रहे हैं कि हेल स्टॉर्म यानी कि जो ओला गिरने की बात की थी, आज पंजाब और हरियाणा में ओले गिर रहे हैं। वहीं
ये जो स्थिति बनी हुई है इसको लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी थी, हमने ये बात देखी। भाई अल नीनो पर क्या कहा है उस पर मैं आपके सामने आना चाहूँगा कि अल नीनो को लेकर क्या कहा है। हमारे साथी पूछ रहे हैं कि सर राजस्थान में फरवरी में कैसी स्थिति रहेगी? राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कुछ नहीं कहा है। राजस्थान में संभवतः जो स्थितियाँ हो सकती हैं, वो अपने आप में जटिल हो सकती हैं कि राजस्थान में बारिश नहीं होगी। अभी जिन भी मैंने मासिक जो उनका बुलेटिन जारी होता है उसके आधार पर जो मैंने आपको जानकारी बताई है, उसमें राजस्थान का ज़िक्र नहीं है, जबकि राजस्थान जो है वो उत्तर भारत का ही हिस्सा है। बात आती है अल नीनो की। अल नीनो को लेकर मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि अल नीनो आने वाले सीजन में अल नीनो जो है वो कमजोर हो सकता है। ये बड़ी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। ये मासिक उनका डाटा है, ये मासिक बैठक के आधार पर होता है। आईएमडी के डीजी इसको जारी करते हैं। तो आईएमडी के डीजी ने जो जारी किया, उनका जो कहना है कि जो फोरकास्ट मॉडल है वो इंडिकेट करते हैं या संकेत दे रहे हैं कि अल नीनो जो कंडीशंस है वो आने वाले दिनों में, आने वाले सीजन में कमजोर हो सकती है। ये एक बड़ा अपडेट है अल नीनो को लेकर। संभवतः इसी वजह से फरवरी में देश के अधिकांश राज्यों में बेहतर बारिश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दक्षिण भारत को छोड़कर ये अपने आप में एक सुखद पहलू है कि लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के हिस्से फरवरी के महीने बारिश आएगी, जिस तरह की स्थितियां बन रही थी। अब जो भी अपडेट आपके सामने आएगा उसके बाद हमको आपको जरूर बताएंगे, या हमारी कोशिश से आप जरूर बताइएगा आपको हमारी कोशिश ये कैसी लगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो मैं शेयर सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।